दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं, उनका भविष्य क्या कह रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि अब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में अब अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, और क्या राहुल गांधी ने अपनी कुंडली को अब इतना तो मजबूत कर लिया है कि प्रधानमंत्री की दावेदारी पर लोग उनका नाम देखने लगे हैं। ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एस्ट्रोलॉजर सिद्धांत सहगल जी। उनसे समझेंगे और वो बताएंगे कि किस तरह से अब राहुल गांधी की कुंडली जो है वो एक मजबूत पक्ष में जा रही है, ऐसी स्थितियों में है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं, ये देखना और समझना होगा। तो कौन से ग्रह नक्षत्र है उनके आपके पास? राहुल गांधी की कुंडली है सिद्धांत जी, और आप जानते हैं कि अब क्या स्थितियां सामने आने वाली है, तो प्लीज आप लोगों को भी बताइए। जी नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। राहुल गांधी जी की कुंडली तुला लग्न की कुंडली है और धनु राशि की कुंडली है। और राहुल गांधी जी की इस वक्त मार्च 2019 से राहु की महादशा शुरू हुई है, जो 2037 तक चलेगी। दर्शक मित्रों को मैं ये बताना चाहता हूं, और वैसे जो ज्योतिषी हैं वो तो समझते ही हैं इस बात को, कि राहु जो होता है राजनीति का मुख्य कारक ग्रह होता है। और यहाँ नक्षत्र भी महत्वपूर्ण है, इसलिए राहु का नक्षत्र भी मैं आपको बता दूं। राहु शतभिषा नक्षत्र में है, राहु अपने ही नक्षत्र में है। और शतभिषा नक्षत्र जो होता है वो प्रोग्रेस कराने वाला नक्षत्र होता है, यानी ऊपर की तरफ ले जाने वाला नक्षत्र होता है। आप कह सकते हैं 2019 में तो लोकसभा चुनाव हुए थे, तो मई में फैसला आया था, तो राहु की महादशा जब 19 मार्च में शुरू हो गई थी, उनको फायदा क्यों नहीं मिला? तो महादशा शुरू होते ही फायदा नहीं मिल जाता, लेकिन राहु की महादशा शुरू होने के बाद धीरे 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 जब उनकी राहु में बृहस्पति की अंतर्दशा शुरू हुई और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, तो उनका जो पूरा जीवन और उनका पूरा राजनीतिक चित्र, राजनीतिक ऑरा उनका बदलने लगा। मैं अपने दर्शक मित्रों को बताना चाहता हूं कि जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, वो शुरू होने के ठीक एक दिन पहले मैंने फलादेश कर दिया था कि भारत जोड़ो यात्रा सफल होगी। उस वक्त हालांकि मुझे कई लोगों ने रोका था कि ये फलादेश मत करो। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो यात्रा की कुंडली थी वो सफलता दिखा रही थी, और वो मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था वीडियो डाल के, और तथ्यों के साथ बताया था। यूं ही हवा में नहीं कहा था कि सफल हो जाएगी, तथ्यों के साथ बताया था कि क्यों सफल होगी और कैसे सफल होगी। और आप सभी गवाह हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कंप्लीट करने के बाद राहुल गांधी जी की छवि, उनकी ऑरा, उनका कद सब बड़ा हो गया। राहुल गांधी चर्चा के केंद्र बिंदु में आ गए। तो वो उनकी लाइफ का एक चेंजिंग पीरियड बहुत तगड़ा था, और बृहस्पति की अंतर्दशा थी। अब बृहस्पति की अंतर्दशा उनकी खत्म होने वाली है 3 मई 2024 को, और इत्तेफाक देखिए 4 जून 2024 को रिजल्ट आने हैं। सॉरी, मैं 15 मई बोल गया पहले, नहीं, 3 मई 2024 को शनि की अंतर्दशा उनकी शुरू हो गई है। और शनि सप्तम भाव में बैठा हुआ है नीच का, और शनि देव शुक्र के नक्षत्र में है। यहां कई मित्रगण कहते हैं मुझे, इस बात पे चर्चा तो होती रहती है कि शनि देव सप्तम में नीच का है, नीच का शनि अच्छा फल कैसे करेगा? कैसे अच्छा फल करेगा ये मैं आपको अभी बता देता हूं। शनि इसलिए अच्छा फल करेगा क्योंकि शनि यहां दिग्बली होता है। सप्तम भाव पश्चिम दिशा कहलाती है, और शनि पश्चिम दिशा का ही कारक होता है, यानी पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करता है शनि। और शनि मेष राशि में शुक्र के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, अपने मित्र नक्षत्र में। शुक्र तुला लगन की कुंडली होने के कारण शुक्र अष्टमेश है, और शुक्र लग्नेश भी है, और ये शुक्र दसम भाव में बैठा हुआ है। तो आप समझ गए, मेरे पिछले 2 एपिसोड आप देख चुके हैं अब तक। तो दसम भाव की महत्ता
या उस भाव की जो इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बता चुका हूं। तो दशम भाव सत्ता का भाव है, दसम भाव एडमिनिस्ट्रेशन का भाव है, दशम भाव गद्दी का भाव है, राज भाव है, यानी दशम भाव से हम राज्य देखते हैं, राज्य सत्ता को देखते हैं। तो शनि की जो अंतर्दशा 3 मई 2024 को शुरू हो गई है राहुल गांधी जी की, उसका संबंध अपने नक्षत्र के माध्यम से दसम भाव से बन रहा है। और आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आज एक हफ्ते पीछे चले जाएं जरा, एक हफ्ते के अंदर आप देखिए कितना कुछ परिवर्तन हो गया। एक हफ्ते के अंदर 3 मई को इनकी अंतर्दशा शुरू हुई और भारतीय राजनीति में बहुत सी खबरें आपके सामने खुलकर आई हैं। चूंकि मैं खबरें पेश नहीं करता इसलिए किसी भी खबर का उल्लेख मैं नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग जागरूक नागरिक हैं, आपको मालूम है कि कैसी कैसी खबरें आई हैं और कौन कौन सी नई बातें खुलकर सामने आई हैं। तो दसम भाव से शनि की अंतर्दशा का संबंध राहुल गांधी जी का बन रहा है, शुरू हो चुका है 3 मई 2024 से। लेकिन क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? दसम भाव से उनका जो संबंध बना है इस वक्त उनका, अगर मैं यहां थोड़ा सा एज ले रहा हूं क्योंकि बड़ा स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर वो बन जाए प्रधानमंत्री तो किसी को भी आश्चर्य होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त जितनी भी कुंडलियां मेरी नजर में है उन सभी कुंडलियों के बीच में दसम भाव से इतना स्पष्ट संबंध किसी भी कुंडली का नहीं बन रहा है। यह बिल्कुल साफ मैं बता रहा हूं, आप खुद अध्ययन करके समझ सकते हैं। जो दर्शक मित्र ज्योतिष में रुचि रखते हैं वो खुद अध्ययन करके इस बात को समझ सकते हैं। मैं वो प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे 100% इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि कांग्रेस अपने दम पे पूर्ण बहुमत नहीं लाएगी, क्योंकि गठबंधन की राजनीति है। कांग्रेस कितनी ज्यादा सीटें लाती है इस पे निर्भर करता है कि वो कहां तक पीएम कुर्सी तक पहुंचे। तो प्रधानमंत्री के दावेदारी में इस बार नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के अलावा कोई और चेहरा भी हो सकता है। किसकी किस्मत, आप बात मतलब एग्री कर रहे हैं इस बात से? हाँ, मतलब जैसे कि 2004 में मनमोहन सिंह जी अचानक प्रधानमंत्री बने थे, किसी रेस में नहीं थे। हो सकता है इस बार ऐसा ही कोई नाम उभर कर अचानक सामने आए, या मोदी जी और राहुल गांधी में इस वक्त सीधी टक्कर है प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर, इतना तो तय मानिए। सीधी टक्कर है, लेकिन कौन बनेगा वो उसकी किस्मत जानती है। लेकिन यहाँ पर सिद्धांत जी आप थोड़ा सा मदद कर सकते हैं। कौन बनेगा में मैंने पहले नंबर वाले को तो लगभग 99% आउट ही कर दिया, मतलब वो इस वक्त रेस में नहीं रहेंगे। 99% चांस नहीं है कि मोदी जी पीएम इस वक्त बने तीसरी बार, 99% चांसेस नहीं। 99% चांसेस है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। नहीं। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके आजू बाजू और भी नेता हैं। क्या बीजेपी का कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा, या राहुल गांधी नहीं बनेंगे तो कोई उनके खास पसंद का बनेगा? क्या इसमें भी कोई हमें क्लैरिटीज मिल सकती हैं? इसमें क्लैरिटी विनीता जी निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी चेहरा ऐसा आंखों के सामने नहीं है। कुछ चर्चा ऐसी है कि बीजेपी, चूंकि मेरा आकलन भी है कि भाजपा 200 से 220 के बीच में अटक सकती है, तो गडकरी जी का योग भी अच्छा है, गडकरी जी का योग खराब नहीं है। गडकरी जी की जो महादशा शुरू हुई है उनकी शनि की, वो शनि की महादशा 511 से कनेक्टेड है। चूंकि जब उनको टिकट नहीं मिल रही थी तो उस वक्त मैंने ये फलादेश किया था कि उनको टिकट मिल जाएगी, तो हो सकता है कि गडकरी जी का नाम सामने आ जाए, क्योंकि उनके अलावा उस वक्त और उस तरफ कोई और नहीं दिख रहा। अदरवाइज हाँ, अदरवाइज प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा ये इस वक्त बिल्कुल धुएं के पर्दे में है, जो साफ समझ में नहीं आ रहा हकीकत में। इस बार क्लैरिटी नहीं है, मतलब ये क्लैरिटी नहीं, किसी का भी नाम यहाँ पर आ सकता है। लेकिन मैं राहुल गांधी जी को एज दे रहा हूं उनकी कनेक्टिविटी की वजह से। राहुल गांधी जी को मैं एज दे रहा हूं क्योंकि उनकी अंतर्दशा जो 3 मई 2024 को शुरू हुई है, वो
अपने अंतर्दशा यानी अपने नक्षत्र के माध्यम से दशम भाव से संबंध बना रही है। चूंकि शुक्र अष्टमेश है, अष्टमेश दशम में बैठा हुआ है, अष्टम भाव पुरातन प्राप्ति का भाव भी होता है, तो हो सकता है बहुत दिनों से जिस चीज की प्राप्ति के लिए वो दौड़ रहे हैं वो उनको मिल जाए, या सेल्फ वो छोड़ दे अगर वो ना बनना चाहे, जैसा कि उन्होंने घोषणा की हुई है कि मैं प्रधानमंत्री पद का प्रार्थी नहीं हूं, तो अलग बात है। अन्यथा उनके बन जाने के चांस या योग बन रहे हैं। जी, तो यानी कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसकी क्लैरिटी बहुत साफ सुथरे ईमानदार तरीके से सामने रख दी है इस वक्त सिद्धांत जी ने, क्योंकि किसी का भी नाम ऐसे ही आगे नहीं आ सकता है। यहाँ पर बहुत अच्छी खासी मशक्कत होने वाली है, लेकिन देश के लिए इसमें फायदा होगा अगर किसी का भी नाम, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी नहीं आ रहा है, अगर कोई और आता है तो देश के लिए अगले 5 साल की किस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही हैं, ब्रीफ में बताइएगा प्लीज। नहीं, अच्छी अगर परिवर्तन हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सी स्थितियां बहुत कुछ रिवर्स करेगा और धीरे-धीरे स्थितियां शांति की तरफ बढ़ेंगी। हालांकि मैं एक बात आपको कह देना चाहता हूं कि जो देश में जो उतार-चढ़ाव और जो भी अस्थिरता की स्थिति है, ये स्थिति 2032 तक बनी रहने वाली है ज्योतिषी गणना के अनुसार। 2032 तक बनी रहने वाली, यानी जो भी सरकार अब बनेगी वो 32 तक रहेगी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सरकार 32 तक रहेगी। देश में राजनीतिक अस्थिरता और भी आप जान रही हैं पूरे जियोपॉलिटिक्स में जो उतार चढ़ाव चल रहा है, इन सारी स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि कोई भी ग्रह जब राशि बदलता है या भाव बदलता है तो वो सिर्फ भारतवर्ष के लिए तो नहीं बदलता ना, कोई भी ग्रह पूरे विश्व के लिए बदलता है। आज सूर्य अगर मेष राशि में है तो पूरे विश्व के लिए मेष राशि में है। अंडरस्टैंड मैं जो कह रहा हूं? तो ग्रहों की स्थिति इस वक्त जैसी है और बृहस्पति थोड़ा अतिचारी गति में है, इस वजह से 2031-32 तक बृहस्पति की स्थिति जो है अतिचारी गति में रहने वाली है। यानी बृहस्पति जब तक उच्च राशि तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक उच्च राशि के बाद फिर नीच की तरफ जाने लगेंगे ना, तो 28-29 के बाद स्थिति फिर अस्थिरता वाली शुरू हो जाएगी। अच्छा, ओके, यानी कि अगली बार और ज्यादा अस्थिरता दिखाई हाँ, बिल्कुल एक ज्योतिषी तथ्य समझ लीजिए विनीता जी, बृहस्पति जो होता है जीव कारक ग्रह होता है, यानी समस्त चराचर जगत के सभी जीवों को बृहस्पति देव प्रतिनिधित्व करते हैं। और बृहस्पति जब डिस्टर्ब होता है तो जीवों को तकलीफ होती है, मतलब मनुष्य को, पशुओं को, पक्षियों को, पेड़ पौधों को, इन सबको तकलीफ होती है। क्योंकि पिछली बार जब 2020 में जब एक महामारी आई थी उस वक्त भी बृहस्पति बहुत बुरी स्थिति में था, तो पूरे विश्व के लोग परेशानी में आ गए थे। तो यानी कुल मिलाकर के जनता के लिए भार दिखाई दे रहा है, जो कहा जाता है वो मुश्किलें, हाँ, आने वाले साल जो है हाँ मुश्किल है। अब चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे वो राजनीतिक अस्थिरता हो, या कुछ भी वजह इसकी हो सकती है, लेकिन जनता पर मुश्किलें दिखाई दे रही हैं, ये आप कह रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हालांकि इस चर्चा को हम एक बहुत चिंता के साथ खत्म कर रहे हैं, क्योंकि जनता पर भार होने का मतलब बहुत सारी ऐसी स्थितियां सामने आ जाना जो कि बहुत सारे लोगों पर तकलीफ लेकर आएगी, जो कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। दुख का समय होता है ये। खैर, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से कोरोना जैसी परेशानी आई थी, इतनी बड़ी और इतनी तकलीफ देने वाली परेशानी कम से कम लोगों के सामने ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिद्धांत जी, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।